वन इट्स मी वर्तिका एंड आज हम पढ़ेंगे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में अनुसूचियाँ होती हैं। तो अनुसूची से तात्पर्य क्या है कि संविधान में कोई भी बिंदु अलग अलग रूप से संख्यात्मक रूप में सूचीबद्ध हो, यानी जैसे अगर कोई भी स्टेट यूटीज़ से रिलेटेड है तो वो एक में होगा, अगर हमारे किसी भी संवैधानिक पद के बारे में है, शपथ के बारे में, वेतन एवं भत्तों के बारे में हो तो वो एक अनुसूची में होगा। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध व्यवस्था हेतु कुछ विषयों को अनुसूची में रखा गया जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। एक्चुअली ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये ट्रिक है इंग्लिश में, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन बाइलिंगुअल, यानी हिंदी में भी इंग्लिश में, एंड आई होप आपको ईजिली समझ में आएगा और आप कभी भी ये स्केड्यूल्स नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, तो अनुसूची एक में देखिए ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो क्या होता है, जब प्रधानमंत्री पुराना हो जाता है मतलब तो वो अब भाई जो नया प्रधानमंत्री आएगा तो वो तो बहुत खुश होगा, जो पुराना होगा बेचारा वो तो दुखी होगा ना। तो वी विल लर्न द ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सो पहला पॉइंट होगा टेरिटरीज एंड स्टेट्स। इसके अंतर्गत भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। अब मान लीजिए जैसे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे अभी देखिए आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में है ना, तो इनको राज्य से हटाकर आपके यूनियन टेरिटरी में चेंज किया गया है, तो ये किसके अंडर में आएगा, ये पहली अनुसूची के अंडर में आएगा। ठीक है, अब ई से आप क्या पढ़ सकते हैं कि इमैल्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, विभिन्न संवैधानिक एवं विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तो हमें बहुत शॉर्ट में याद रखना है कि सबसे पहले क्या होती है, भाई सब लोग तो सैलरी के बारे में ही सोचते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, वेतन आएगा और भत्ते आएंगे। तो ये किस किस के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ETC। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, T फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, E फॉर इमैल्यूमेंट्स। ओके, अब आए ए से होता है एफर्मेशंस एंड ओट्स। अब देखो आप वेतन और भत्तों के बारे में सोचोगे तो भैया उसके लिए शपथ भी तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो विभिन्न संवैधानिक एवं विशिष्ट पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण यानी एफर्मेशंस एंड ओट्स, ये आएंगे आपकी थर्ड स्केड्यूल के अंदर। तो TEA, अब आएंगे R। तो राज्यसभा सीट एलोकेशन, चौथी अनुसूची में क्या आएगा, राज्यसभा में भाई अब सबको सीट दे दी जाएगी। भाई सबसे पहले तो हमारा राज्य आ गया, राज्य के बाद हमने सैलरी के बारे में सोच लिया, सैलरी के बाद हमने शपथ ग्रहण कर ली। अब शपथ ग्रहण करने के बाद हमको कहीं तो बैठना होगा, हमें सीट चाहिए होगी, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ स्केड्यूल में। फिफ्थ स्केड्यूल में हम क्या पढ़ते हैं, scheduled areas regarding scheduled tribes and आपकी जो अनुसूचित जातियाँ हैं। ठीक है, तो ये TEARS। अब रिवीजन कर लेते हैं। T फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, E फॉर इमैल्यूमेंट्स, A फॉर एफर्मेशंस एंड ओट्स, R फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, S फॉर स्केड्यूल्ड एरियाज। ये हमारा हो गया टीयर्स। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में क्या होता है, देखिए पाँचवीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है, लेकिन छठवीं अनुसूची में जो कुछ 4 स्टेट्स हैं वो स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो मैं तो ATM के नाम से याद रखती हूँ, ATM, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय। एक तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो आपका जो सिक्स्थ स्केड्यूल हुआ दैट इज़ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज़। कौन कौन सा, ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ATM से क्या, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड मेघालय, आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम आते हैं सेवन्थ में। ठीक है, इसमें क्या आती है, आपकी फेडरल लिस्ट आती। ठीक है, अब फेडरल लिस्ट के अंदर क्या आता है, आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या, जिसमें केंद्र से संबंधित विषय होते हैं, ये पहले 97 थे, बाद में आप प्रेजेंट में 100 हो गए। इसके बाद राज्य सूची आती है, राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, करंट में 61 हो गए। इसके बाद आती है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र का भी राइट्स होता है
और राज्य का भी, ये दोनों मिल के जिस पे विधि बनाते हैं, एक्सेप्ट सम सिचुएशंस, तो वो होता है समवर्ती सूची। ये पहले 47 थी, अब वर्तमान में बढ़ के 52 हो गई हैं। ठीक है, तो अब हमने कितना देख लिया, टीयर्स ऑफ। ठीक है, अब आते हैं ओल्ड पीएम। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में जब आगे पहले स्टार्ट की गई थी तो उसमें 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें बढ़ाया गया और वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। इसके बाद हम आते हैं 9th स्केड्यूल, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, टीयर ऑफ ओल्ड, है ना। एल फॉर यहाँ पे क्या आएगा, लैंड रिफॉर्म्स। तो अब आप देखो क्या हुआ, हमें सबको पता है जमींदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इससे संबंधित कई प्रकार के आंदोलन हुए थे। तो देखा गया कि बहुत लोग इस ज़मीन के आवंटन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए नियम बना दिया गया। तो 9th शेड्यूल में क्या हुआ, भूमि सुधार से संबंधित जो भी नियम थे। ठीक है, पहले इसमें जुडिशियल रिव्यू की परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बाद आपके अमेंडमेंट्स हुए और इसके बाद इसको जुडिशियल रिव्यू, यानी कि हम अब इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और ये फर्स्ट आपके पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 1951 में लाया गया था। तो अब हमारा कितना कंप्लीट हो गया, टीयर्स ऑफ ओल। अब आपके आता है डी, डी फॉर डिफेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अब ज़मीन की तो व्यवस्था हो गई, अब लोग क्या करने लगे भाई, ज़मीन दल बदलने लगे। अब दल बदलने लगे तो 52nd अमेंडमेंट 1985, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन के अनुसार 1985 में दल बदल अधिनियम लाया गया। इसमें बिल्कुल नियम बना दिया गया कि आप जो है, आपको जितना दल बदलना हो आप चुनाव के पहले बदलो, ठीक है। लेकिन अगर आप चुनाव जीत गए और इसके बाद दल बदल करेंगे तो फिर आपकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड। टी फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई फॉर इमैल्यूमेंट्स, ए फॉर एफर्मेशन एंड ओथ्स, आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस फॉर स्केड्यूल्ड एरियाज, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज में अब एटीएम डाले गए, एटीएम, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय या मिजोरम, जो भी आप एक स्टेट अदर्स में याद कर पाएँ। एफ फॉर फेडरल लिस्ट, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन। ठीक है, पी फॉर पंचायत, वेरी इजी, पी फॉर पंचायत। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि 73वें संविधान संशोधन के तहत आपका 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, जिसमें पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 12 शेड्यूल, इसमें आता है आपका म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर प्रशासन की व्यवस्था बनाई गई और इसमें नगर प्रशासन को 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक कंप्लीट हुई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप ये याद रखेंगे तो आपको कभी भी शेड्यूल लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना मुझे लगता है। सो थैंक यू, आपने वीडियो देखा एंड अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।